पायल पहनकर जब इराया सुध-बुध खोकर गुफा में दाखिल हुई तो एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई। इराया, यहाँ आओ। ये सिंहासन तुम्हारा है। मेरे पास आओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। आओ और मुझे अपना लो। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हो? और ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ इराया, तुम्हें इस सिंहासन से विवाह करना होगा। क्या सिंहासन से विवाह? नहीं, मैं किसी बेजान चीज या सिंहासन से शादी नहीं करूंगी। और तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। ये सिंहासन ही मैं हूँ, और अब तुम्हें मुझसे ही विवाह करना होगा। तुम जो कोई भी हो, मैं एक सिंहासन से विवाह नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। जैसे ही इराया ने ये कहा, पूरी गुफा कांपने लगी। क्या तुम किसी और से प्रेम करती हो? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें इसी सिंहासन से विवाह करना होगा, वरना मैं तुम्हारे प्रेमी को मार डालूंगा। वो खौफनाक आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तभी इराया डर के मारे वहां से भागने लगी, लेकिन भागते भागते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी वहां एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आया। अरे, ये कन्या यहाँ बेहोश कैसे पड़ी है? लगता है इसकी तबीयत खराब है। मुझे इसे देखना होगा। उस आदमी ने इराया के चेहरे पर पानी छिड़का, जिससे उसे होश आ गया। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? काका, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार डालेगा। वो मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन घबराओ मत, मुझे पूरी बात बताओ। इराया ने कांपते हुए उन्हें सारी बात बताई। जब सब सुनने के बाद वो एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी, ये कड़वा सच है और यही तेरा नसीब है। तुझे उस सिंहासन से विवाह करना ही होगा। मगर क्यों काका? मैं एक बेजान सिंहासन से विवाह कैसे कर सकती हूँ? और आखिर इस सिंहासन के पीछे का राज क्या है? इराया की बात सुनकर बूढ़ा आदमी उसे जादू से एक दृश्य दिखाया। राजमहल के भीतर राजा सिद्धांत अत्यंत क्रोध में थे और रानी फूट फूट कर रो रही थी। महाराज, हम क्या करेंगे? हमारी एक ही संतान है और वो भी अंधी और अपाहिज पैदा हुई है। इसी बात का तो मुझे सबसे बड़ा दुख है। मेरा इकलौता वारिस अपाहिज है और चाहकर भी मैं उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता, और ना मैं ये सिंहासन उसे नहीं सौंप सकता। मगर क्यों महाराज? वो अपाहिज और अंधा जरूर है, लेकिन उसमें समझने की शक्ति तो है। नहीं, मैं एक अंधे और अपाहिज को अपना राज सिंहासन हरगिज नहीं सौंपूंगा। भूलिए मत महाराज, ये सब आपके कर्मों की सजा है। रानी की ये बात सुनकर राजा बेचैन होते हैं और फिर अपनी सोच में गुम हो जाते हैं। कुछ समय पहले राजा सिद्धांत घूमते हुए वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या दिखाई देती है। हे सुंदरी, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हें अपार धन दौलत और रानी का दर्जा दूंगा। नहीं महाराज, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। क्या तुम एक मामूली इंसान के लिए मुझ जैसे शक्तिशाली राजा और इस सिंहासन के प्रस्ताव को ठुकरा रही हो? तुम्हें अपनी सुंदरता का इतना घमंड क्यों है? महाराज, ये घमंड नहीं है। मैं बस आपसे प्रेम नहीं करती, और मैं विवाह करूंगी तो केवल अपने प्रेमी से ही करूंगी। राजा सिद्धांत क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना नाज है? ठीक है, अब मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी और से विवाह कर सको। क्रोध में अंधे होकर राजा ने उस कन्या को उसी गुफा में कैद कर दिया और बड़े बड़े पत्थरों से गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया, जबकि वो कन्या अंदर से चिल्लाती रही, महाराज, दरवाजा खोल दीजिए। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करिए। तुम इसी के काबिल हो। तुमने मुझे ठुकराया है, अब इसकी सजा भुगतो। महाराज, आपने मुझे जिंदा इस गुफा में दफन किया है, लेकिन याद रखिएगा,
मेरी बद्दुआ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो दर्द आपने मुझे दिया है वही आपके पुत्र को सहना होगा। आपके सिंहासन को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। आपकी आने वाली पीढ़ी अंधी और अपाहिज होगी। ये मेरा श्राप है। तुम जैसी मामूली कन्या का श्राप मेरा क्या बिगाड़ेगा? अब तुम हमेशा के लिए यहीं कैद रहो और यहीं दम तोड़ दो। राजा सिद्धांत हंसते हुए वहां से चले गए। लेकिन कुछ ही समय बाद कन्या का श्राप सच हो गया और राजा की पहली संतान अंधी और अपाहिज पैदा हुई। और ये देख वो अपनी सोच से बाहर आकर रानी मेनका से बोले, रानी, उस कन्या का श्राप मुझे लग गया। मेरा बेटा अपाहिज पैदा हुआ है। ये मेरे किए की ही सजा है। लेकिन मैं फिर भी इस अपाहिज को अपना उत्तराधिकारी नहीं मानूंगा। आज मैं इस राजकुमार और इस सिंहासन दोनों का अंत कर दूंगा। क्रोध में पागल राजा ने उस अंधी संतान को उसी सिंहासन पर तांत्रिक की मदद से गायब कर दिया, जबकि राजकुमार की आत्मा उस शाप के कारण उसी सिंहासन में कैद हो गई और वो पूरा महल सोने चांदी की एक रहस्यमयी गुफा में बदल गया। इसका मतलब राजकुमार के पिता ने ही उन्हें मारकर इस सिंहासन में कैद कर दिया। वो सिंहासन असल में एक शापित राजकुमार है। हाँ बेटी, वह आवाज तुम्हें बार बार इसीलिए बुला रही थी ताकि तुम उस शाप को तोड़ सको। तो काका, क्या उन्हें आजाद करने का कोई तरीका है? एक तरीका है बेटी। जो भी कन्या उस सिंहासन से विवाह करके उस पर बैठेगी वो उस राजकुमार की पत्नी और उस राज्य की रानी बन जाएगी और इससे राजकुमार आजाद भी हो जाएंगे। ये कहकर काका वहां से चले जाते हैं, जबकि ये वो अपनी माँ को बताती है। इस बात से अनजान की दूर नौरिन उनकी बात सुन लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब जो सिंहासन से विवाह करेगी वो इस विशाल राज्य की रानी बन जाएगी? नहीं नहीं, इससे पहले कि ये बदसूरत इराया वहां जाए, मुझे खुद जाकर उस राज्य की रानी बनना होगा। तभी ये सोचकर नौरिन तुरंत इराया के पास पहुंची। दीदी, आप यहाँ? वैसे मुझे समझ आ गया है कि मेरे साथ वो सब क्यों हुआ और उस सिंहासन का राज। चुप कर, अब तू वहां नहीं जाएगी, बल्कि मैं जाऊंगी। वैसे भी तुझ में ऐसा क्या है जो कोई तुझे रानी बनाएगा? मैं सुंदर हूँ, मैं बनूंगी उस राज्य की रानी। नहीं दीदी, आप मत जाइए, वहां खतरा है। जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तू मुझे क्यों रोक रही है, क्योंकि तू खुद रानी बनना चाहती है। अगर तू मुझसे थोड़ा भी प्यार करती है तो मुझे जाने देगी, और अगर तूने मुझे रोका तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। फिर नौरिन खूब सज धज कर उस गुफा में पहुंच जाती है। आ गई मैं, अब मैं इस सिंहासन पर बैठूंगी और इस राज्य की इकलौती रानी बनूंगी। जैसे ही नौरिन उस शापित सिंहासन पर बैठी, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर का होने लगा और वो सोने की एक बेजान मूरत में बदल गई। और 2 दिन बीत गए, लेकिन नौरिन वापस नहीं आई। जब परेशान इराया वहां गई, दीदी, अभी तक वापस नहीं, मुझे पता करना होगा। वो जैसे ही गुफा में गई वैसे ही आवाज आई। तुम फिर आ गई, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ और ही देखना होगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी दीदी कहाँ है? उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी यहाँ आता है वो खुद अपनी मर्जी से आता है। यहाँ आने वाले लालच में आता है, और सिर्फ तुम ही थी जो बिना किसी लालच के यहाँ आई थी। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मेरी दीदी को छोड़ दीजिए। इराया, अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तुम खुद इस सिंहासन से विवाह करके इस राज्य की रानी बन जाओ और अमर हो जाओ, या फिर अपनी जान की आहुति देकर अपनी बहन को इस सोने के बंधन से आजाद कर दो। अब चुनाव तुम्हारा है। इराया ने ये सुनते ही सामने देखा, जहां उसकी बहन सोने की एक बेजान मूरत बन चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरे लिए मेरी दीदी की जान से बढ़कर इस दुनिया का कोई राजपाट या खजाना नहीं है।
मैं अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। जैसे ही इराया ने अपनी जान की आहुति दी, गुफा में एक तेज रोशनी हुई और श्राप टूट गया। राजकुमार उस पत्थर के सिंहासन से आजाद हो गए और नौरिन भी सोने की मूरत से फिर से इंसान बन गई। इराया, मेरी छोटी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे खुद से कम समझा, तेरी बेइज्जती की और तुझे दासी माना। लेकिन आज तूने मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन। दीदी, आप माफी मत मांगिए। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब आप दुखी मत होना। राजकुमार आजाद हो चुके हैं। अब आप उनसे विवाह करके इस राज्य की रानी बनिए और खुशी खुशी रहिए।